नमस्कार दोस्तों, आपका एटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से लास्ट वीक में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। इसके लिए आप सभी लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री में ही एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसका डिफरेंस एक जगह हम लोग टू द पॉइंट किस तरह से जानेंगे, आइए हम आप देखते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा, फ्रॉम द मिक्सचर इट्स कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल processes like filtration, evaporation and sublimation। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में कई कंपोनेंट होते हैं और वो कंपोनेंट क्या होते हैं, उनको हम फिल्ट्रेशन के माध्यम से, इवेपरेशन के माध्यम से और सब्लिमेशन के माध्यम से उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो वो होता है मिक्सचर। जैसे हमारा मिक्सचर आप मान लीजिए सैंड और वाटर का मिक्सचर है, यानी कि बालू है और हमारा पानी है, दोनों को अगर आपस में मिक्स किया जाए तो बाय फिल्ट्रेशन हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा सैंड एंड वाटर है और हमारा सॉल्ट एंड वाटर है, इनको हम फिल्ट्रेशन के माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार मैं फिल्ट्रेशन, इवेपरेशन और सब्लिमेशन को भी बताना चाहती हूँ। आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर एक बार इन शॉर्ट हम लोग जान लेते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन में स्मॉल पार्टिकल रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। कोई मिक्सचर होता है और उसका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उसमें जो हमारे स्मॉल पार्टिकल हैं उनको बाय फिल्ट्रेशन रिमूव किया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों हमारा इवेपरेशन। इवेपरेशन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पन। वाष्पन की क्रिया होती है, इसमें जो हमारा लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम लिक्विड को, वाटर को बॉयल करें तो वो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा पानी बॉयल हुआ तो वो भाप बन के ऊपर उड़ेगा और बादल बन जाएगा। तीसरा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब ऊर्ध्वपातन की क्रिया। इसमें क्या होता है, कोई सॉलिड होता है, जो सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड पहले लिक्विड में नहीं फॉर्म होता है बल्कि वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि हमारा कैम्फर है या कपूर है, अगर आप उसको खुले में रख दीजिए तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, वो धीरे धीरे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है दोस्तों? A compound can not be separated through physical processes of their components। मिक्सचर से अपोजिट कंपाउंड होता है। कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स, उसमें कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स होते हैं या कंटेन कंपोनेंट्स इन कंपाउंड इज़ नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक सब्लिमेशन, इवेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन। दोस्तों, तो आप क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोस्तों कंपाउंड बनने में क्या होता है, कंपाउंड बनने में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए कंपाउंड को फिजिकल प्रोसेसेस के माध्यम से नहीं क्या किया सकता है, नहीं इसके कंपोनेंट को प्राप्त किया सकता है। जबकि मिक्सचर में अलग कंडीशन है कि इसके जो कंपोनेंट हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन एंड इवेपरेशन। दोस्तों, पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कंपाउंड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वाटर चेंज इन डिस्टिल्ड वाटर।
जब वाटर को कंडेंस किया जाता है, बॉयल करके कंडेंस किया जाता है, तो डिस्टिल वाटर में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है दोस्तों? क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट सब्सटेंसेस आर फाउंड इन द मिक्सचर। जो हमारा मिक्सचर है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है यानी कि उसके जो संघटक पदार्थ हैं, उनके ऑल द प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ उसमें मिक्सचर में पाई जाती है। जबकि कंपाउंड में क्या है, द क्वालिटी ऑफ कंपाउंड इज डिफर फ्रॉम इट्स इंग्रेडिएंट एलिमेंट्स। जबकि हमारे कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में जस्ट अपोजिट बात है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो कंपाउंड के इंग्रेडिएंट हैं, जो कंपाउंड के एलिमेंट्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो आफ्टर केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारी हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आपस में जब केमिकल रिएक्ट करती हैं तो वो क्या फॉर्मेशन होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है या जल का निर्माण होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिक्सचर एनर्जी लाइक हीट एंड लाइट नाइदर एक्सप्लॉइटेड नॉर रिलीज्ड। यानी कि क्या होता है, जो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिक्सचर में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी हीट है यानी कि ऊष्मा है, और लाइट जो हमारा प्रकाश है, ये क्या होता है, न ही ये रिलीज होता है, न ये एक्सप्लॉइट होता है, न ये रिलीज होता है, न ये एब्जॉर्ब होता है, इसको कह सकते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट हमारे कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो हमारी एनर्जी है या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट कंपाउंड का है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, वेयर एज इन द मिक्सचर स्टेज energy is neither absorbed nor released. नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज indefinite, that is the components included in it can be in any ratio। जो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर होता है वो इनडेफिनिट हो सकता है, उसका रेशियो जो होता है वो इनडेफिनिट हो सकता है। जो उसके कंपोनेंट्स है मिक्सचर के वो इनडेफिनिट यानी कि निश्चित नहीं होंगे। और जबकि हमारा कंपाउंड है, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ डेफिनिट। जो हमारा कंपाउंड बनता है, किससे बनता है? कंपोनेंट से बनता है। तो जो कंपोनेंट्स उसमें कंटेन है उनका कुछ रेशियो फिक्स्ड है, यानी कुछ रेशियो डेफिनिट है, उसकी वजह से ही आफ्टर केमिकल रिएक्शन कंपाउंड बनता है। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज डेफिनिट, द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द कंपाउंड आर फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो दोस्तों मैंने आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स बताने का प्रयास किया है कि हमारा मिक्सचर कंपाउंड से किस तरह से डिफ़र करता है। दोस्तों आप अगर इसको ध्यान से हमारी वॉइस को सुनेंगे और ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। इसके अगले पॉइंट्स दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। धन्यवाद।